हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट वाले नंबरों को किस तरह से जोड़ा, घटाया, गुणा या फिर किस तरह से भाग किया जाता है। तो इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। आइए हम पहले देखते हैं कि किस तरह से रूट वाले नंबरों को जोड़ सकते हैं, किस तरह से रूट वाले नंबरों को घटा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 4√3 प्लस √3। तो यहाँ पे किस तरह से हम जोड़ेंगे, किस तरह से घटाएंगे। आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जोड़ते समय और घटाते समय रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो एक ही तरह का नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो ये नंबर हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो √3 है, जोड़ना है को या घटाना हो तो आपको सबसे पहले एक बार जो नंबर रूट में है उसको लिख देंगे। √3 है, एक बार लिख दिया। अब रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि इसके बाहर 1 है। जो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप अपने मन से समझ लीजिए कि इसके बाहर 1 है। यहाँ √3 के बाहर 4 लिखा है तो यहाँ 4 दिख रहा है। तो 4 और 1 को जोड़िए, कितना होगा, 5 होगा। तो 5 आप यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5√3। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए √2 है, आपको जोड़ना है। √2 एक बार लिख दीजिए और जो बाहर नंबर है उसको जोड़कर लिखिए। इसके बाहर 7 है, इसके बाहर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होगा और जोड़ना है तो 7 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 8। तो 8√2 इसका ये आंसर हो जाएगा। घटाना है तो क्या करेंगे, नंबर एक ही तरह का होना चाहिए रूट में, तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो √5 है, जोड़ना है या घटाना है कोई बात नहीं। √5 एक बार लिख देंगे। यहां इसके बाहर 3 है, इसके बाहर 2 है। घटाना है तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। और 1 आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाइए कि 1√5 लिखा है तो इसका आंसर सिर्फ √5 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, रूट में नंबर लिखा हुआ है, रूट को एक बार लिख देंगे, √3। इसके बाहर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके बाहर 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसका भी आंसर √3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ या फिर घटा सकते थे। तो अगला एग्जांपल है गुणा किस तरह से किया जाता है रूट वाले नंबरों का। और रूट वाले नंबरों का गुणा करने से पहले आपको यह बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि उसके नंबर अंदर जो नंबर लिखा है वो एक ही तरह का है या अलग है। एक ही तरह का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करना है, इसमें √2 लिखा है, यहाँ √6 लिखा है। तो रूट के बाहर कौन सा नंबर है, 2 है, इसके बाहर कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करिए सिंपली तो 2 आएगा, 2 हमने लिख दिया। फिर रूट के अंदर कौन सा नंबर लिखेंगे, रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ रूट के अंदर 6 है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और आपका ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√12 या 2√12। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर 4 है, रूट के बाहर 7 है, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 28 यहां लिख देंगे। फिर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर है उनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 होता है, 15 यहां लिख देंगे, 28√15 ये आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। आइए आप देखते हैं कि भाग किस तरह से किया जाता है। तो डिवाइड करते समय भी आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर जो नंबर रूट में लिखे हैं वो एक ही तरह के हैं या फिर अलग अलग हैं। एक तरह के हैं तो भी आप कर सकते हैं, अलग अलग हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है √3√12 डिवाइड यानी भाग 2√3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3√12 और डिवाइड की जगह बटे का निशान लगा के लिख सकते हैं 2√3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये बाहर बाहर के नंबर देखिए, अगर कट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो 3/2 ये आ जाएगा। अंदर अंदर के नंबर जो रूट में है वो देखिए कट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं कट सकते हैं तो भी वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौक 12 होता है, तो रूट के अंदर से रूट के अंदर को हमने काटा है तो इसका आंसर आया है √4। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका ये आंसर आ गया है 3√4/2। तो इस रूट के डिवाइड का आंसर ये हो जाएगा। यहां पर डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं 25√15 इस तरह से, और डिवाइड के निशान की जगह पे बटे के लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे 5√5 इस तरह से लिख देंगे। अब बाहर बाहर के नंबर कट सकते हैं तो काट दीजिए, ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 होता है, 5 बार में कट गया। ये नंबर अंदर अंदर कट सकता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इसे सॉल्व करके आ गया 5 और अंदर बचा है रूट में 3, ये लिख दिया। नीचे 1 है तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर 5√3 इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है रूट वाले नंबरों का। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।